अभी तक फेरी नहीं आई। वो तो हर फ्राइडे पे आती थी, आज नहीं आई। चलो मैं फेरी को ढूंढता, किधर है। अरे आप उदास क्यों हो? आप हर फ्राइडे आते हो, आज आई नहीं, इसलिए मैं आपके पास आ गया। हाँ, मैं इस बार आई नहीं। तुम्हें तो पता ही होगा दुनिया भर में क्या हो रहा है। हाँ, सबको कोविड हो रहा है। सब जगह कोरोना फैला हुआ है और यह देख के मन बहुत उदास हो रहा है। एक तो पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, लोग उससे जूझ रहे हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत लोगों ने काला बाजारी का काम शुरू कर दिया है। काला बाजारी मतलब जो सामान जिस भाव पे मिलता है उससे डबल रेट पे वो लोग उस सामान को बेचते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। कौन सी सच्ची बात? एक छोटी सी बच्ची है 5 महीने की, जिसका नाम है परी, और उसके परिवार में रहते हैं उसके मम्मी पापा और उसकी दादी। उसकी दादी उसका ध्यान रखती है। परी की मम्मी एक हॉस्पिटल में नर्स थी, उसका नाम था राधा। उसके पति एक व्यापारी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, जैसे तैसे करके वह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसे ही एक दिन कोरोना के बारे में खबर आई कि भारत में भी कोरोना हो रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ते गए। एक दिन अपने घर लौटे अपने काम से। राधा का मुंह पहले से ही उदास था। शाम भी अपने साथ एक कोई बुरी खबर लेके आया था, लेकिन सबसे पहले राधा ने बताया कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल में, जिसके कारण यह आदेश आया है कि सबको ओवरटाइम करना पड़ेगा, तो मैं रात के 10 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगी। यह सुन के शाम ने अपनी खबर बताई कि कोरोना की वजह से जो व्यापार बंद हो रहा है उसके कारण मालिक ने मुझे 1 महीने की तनख्वाह दे के निकाल दिया है। यह बात सुन के दादी भी वहाँ आ जाती है। वह कहती है, राधा तुम कैसे कर पाओगी, बच्चा 5 महीने का है, उसे तो भूख लगेगी ना, तो तुम कैसे उसे दूध पिला पाओगी। तो राधा कहती है, अब ये तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं 10 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगी। श्याम जी की भी नौकरी चली गई है। यह कठिन समय हम सबको मिलकर निकालना होगा। दादी भी यह बात समझती है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है हमारे पास, हमें भी अपना गुजारा करना है। दूसरे दिन राधा अपने काम पे चली जाती है। घर पे दादी और श्याम बेटी का ख्याल रखते हैं। कुछ दिन निकलते हैं और राधा कोरोना पेशेंट्स की बहुत सेवा करती है, जिसके कारण उसे भी कोरोना हो जाता है और वह भी अपने अस्पताल में एडमिट हो जाती है। इस बीच जो राधा का परिवार समय देखता है वह बहुत बुरा होता है। क्या बुरा समय देखता है? शाम की जो 1 महीने की सैलरी थी वह भी खत्म होने को आ रही थी। घर पे राशन पानी भी खत्म हो रहा था। इससे बड़ी बात, 5 महीने की जो बच्ची थी उसके लिए दूध भी खत्म हो रहा था। उसके लिए भी पैसे नहीं हो पा रहे थे शाम के पास। एक दिन अचानक दादी आके बताती है शाम को कि दोपहर में बच्ची को भूख लगी थी, तो मैंने कल का दूध निकाल के उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको कैसे तैसे दूध पिला दिया है, लेकिन अगर बच्ची उठेगी उसे भूख लगेगी और उसे दूध चाहिए रहेगा। कुछ कर बेटा, कुछ कर। यह सब सुनकर शाम को चिंता हो रही थी क्योंकि पूरे शहर में लॉकडाउन हो गया था, सारी शॉप्स बंद थी। आखिर अगर कोई निकले तो कैसे निकले, क्योंकि सरकार ने यह घोषित किया था कि लॉकडाउन के समय कोई भी अपने घर से ना निकले। पर शाम बोलता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बच्ची के लिए दूध लाना है, चाहे मेरे को कोई डंडा मारे, मैं आज दूध लेकर आऊंगा। यह कह के वह मास्क लगा के अपने घर से निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है और मार्केट जाता है, वहाँ पे देखता है कि सारी शॉप्स बंद हैं, पूरा सुनसान है, पर उसे दूध चाहिए था, इसलिए वह आगे निकलता है और वह देखता है
कि एक कहीं दूर शॉप खुली हुई रहती है, लेकिन इस समय बहुत लोग काला व्यापार कर रहे थे, जिसमें वह एक शॉप भी थी। शाम उस शॉप पे पहुंचता है और वह उससे बोलता है कि मेरे घर में 5 महीने की बच्ची है, मुझे दूध की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, आप मुझे एक पैकेट दूध दे दो। तो वह दुकान वाला बोलता है कि अब तो शॉप बंद होने का टाइम आया है, अभी क्यों मतलब तुम्हें चाहिए, अभी मुझे नहीं देना है, मैं अभी नहीं दूंगा, मैं शॉप बंद करके अपने घर की ओर जा रहा हूँ, अगर मेरे को किसी ने देख लिया तो मुझे पुलिस वाले आके मारेंगे, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। उसने बोला नहीं, मेरे घर में 5 महीने की बच्ची है, वो बेचारी भूखी है, मुझे उसके लिए दूध चाहिए, मेरे घर में दूध खत्म हो गया है। यह सुनकर वह कहता है हाँ चलो ठीक है, मैं एक पैकेट दूध दूंगा तुमको, लेकिन उसका चार्ज 70 रुपया होगा। यह सुनकर श्याम बोलता है क्या बात कर रहे हो, 20 रुपए का जो पैकेट होता है वो वैसे ही आप 35 या 50 रुपए में बेच रहे हो, और आज आप बता रहे हो 70 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना भी काला धंधा मत करो। दुकान वाला बोलता है तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मैं शॉप बंद करके जा रहा हूँ। लेकिन वह उसको 70 रुपए दे के दूध का एक पैकेट ले आता है। वह दिन तो कैसे तैसे गुजर जाता है। दूसरे दिन फिर उसे दूध की जरूरत होती है। फिर वह सुबह निकलता है बच्ची के लिए दूध लेने के लिए। वह रास्ते में वही शॉप पे जाता है और शॉपकीपर से पूछता है कि भाई मुझे एक पैकेट दूध दे दो। वह वही दूध के पैकेट के दाम आज 100 रुपए बोलता है। कल जो 70 रुपए में शाम लेके गया वही पैकेट 100 रुपए हो गया। यह सुनकर तो शाम बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है दूध के लिए, आप 70 रुपए में ही दे दो। उसने बोला नहीं, 100 रुपए से एक कम नहीं होगा पैसा। शाम कहता है मेरे पास तो सिर्फ 70 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए नहीं है, आप मुझे 70 रुपए में ही दे दो। तो शॉपकीपर बोलता है 100 रुपए में लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आगे बढ़ो, मैं नहीं देने वाला कोई दूध। यह सुनकर शाम उदास मन से आगे चला जाता है। थोड़ी दूर जाके वह देखता है एक चाय वाला दुकान खोल के बैठा रहता है। वहां पर 2 पुलिस वाले बैठकर चाय पी रहे होते हैं। 2 मिनट के लिए शाम सोचता है अगर मैं इसके पास गया तो मुझे पुलिस वाले मारेंगे कि इस लॉकडाउन में मैं क्यों बाहर आया, मैं कैसे जाऊं इसके पास, लेकिन मुझे तो दूध चाहिए बच्ची के लिए, मुझे जाना ही पड़ेगा, अब जो होगा तो देखा जाएगा। यह सोच के वह आगे बढ़ता है और वह शॉप वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि आपके पास दूध मिलेगा। तो चाय वाला कहता है क्यों भैया, अभी के समय में कैसे बाहर आए हो आप, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप कैसे बाहर आ गए। ये तो मैंने शॉप इसलिए खोली है कि पुलिस वाले अपने काम करते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, उनके लिए चाय वाय बना दूंगा, तो इसलिए मैंने ये दुकान खोल के रखी हुई है, आप कैसे आ गए। तो शाम ने अपनी पूरी आपबीती बताई कि मैं क्यों आया, क्या परिस्थितियां उसे लेकर आई। यह सारी बातें वो चाय वाला भी सुन रहा था और पुलिस वाले भी सुन रहे थे। और यह सब सुनकर चाय वाले ने बोला मैं आपको 1 लीटर दूध देता हूँ, मेरे पास 1 लीटर दूध है, अभी आप लेके जाओ और आपको मैं अपना नंबर देता हूँ, अगर आपको कोई जरूरत हो दूध की तो मुझे आप बता देना, मैं आपको घर पे दे जाऊंगा, ऐसे आप बाहर मत निकलो और अपनी बच्ची को घर पे संभालो। शाम यह सुनकर चाय वाले से कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दूध देने के लिए, मेरे पास 70 रुपए हैं, आप यह 70 रुपए ले लीजिए। यह बात सुनकर चाय वाला कहता है कि कैसी बात कर रहे हो भैया, बच्ची के दूध पीने के पैसे लूंगा, ऐसा जुल्म ना करो भैया, आपके पास मेरा नंबर है, जब पैसा हो तो मुझे दे देना, मुझे अभी नहीं चाहिए, आप रहने दो। शाम यह सुनकर बहुत धन्यवाद करता है चाय वाले को और जाने वाला रहता है। जैसे ही वो जाने लगता है वहाँ पे पुलिस वाला एक बैठा रहता है, वह उठ के उसके पास आता है और कहता है
तुम्हें बाहर आने का जुर्माना तो भरना पड़ेगा। तो श्याम डर जाता है और वह कहता है कि मेरी बच्ची को दूध की जरूरत थी, इसलिए मैं आया हूँ। यह सुनकर पुलिस वाला बोलता है, जुर्माना तो देना पड़ेगा, थोड़ा पास में आओ और मुझे जुर्माना दो। श्याम जैसे ही अपना जुर्माना देने के लिए पुलिस वाले के पास आता है, वैसे ही पुलिस वाला उसके हाथ में 500 रुपए रख देता है और कहता है, अपनी जरूरत का सामान पूरा भर लो, कब क्या जरूरत हो मालूम नहीं पड़ेगा, और आगे से घर से बाहर मत निकलना। ये लो मेरा नंबर ले लो और आगे कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। श्याम अपने घर की ओर जाने लगता है। उसी वक्त पुलिस वाला एक सवाल जरूर पूछता है उससे। वह पूछता है कि वह दुकान वाला कौन था जिसको रातों रात अमीर बनना है। श्याम पुलिस वाले को उस दुकान का पता बता देता है। श्याम सोचता है कि दूध वाले के रूप में भगवान सामने आ गए हैं, और पुलिस वालों के लिए तो कितना सोचते हैं कि कितने खराब होते हैं, लेकिन पुलिस वालों के रूप में भी देवता आए हैं आज मेरी मदद करने के लिए। और वह अपने घर चला जाता है और बच्ची को दूध मिल जाता है। पुलिस वाले उस दुकानदार के पास जाके रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। 2 हफ्ते भी गुजर जाते हैं और राधा ठीक होके अपने घर आ जाती है अपनी बच्ची के पास। अरे वाह, अच्छा किया पुलिस वाले ने कि उस दुकानदार को बहुत पीटा। हमारे देश के पुलिस वालों ने और हॉस्पिटल वालों ने हमारे देश का बहुत साथ दिया है, उन्हें हमें सैल्यूट करना चाहिए। सही बात है, हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए। तो हम दिल से धन्यवाद दें। थैंक्स टू डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन। थैंक्स टू डॉक्टर एंड पुलिसमैन।